चांद है रोशन शबे तैजूर के तेगे अली, काम आते हैं सभी मजबूर के तेगे अली। देख कर ये मुफ्ती आजम भी फरमाने लगे, हैं वली जिंदा मुजफ्फरपुर के तेगे अली, हैं वली जिंदा मुजफ्फरपुर के। और इसी फिक्र को, इसी ख्याल को, इसी मफहूम को दूसरे शेर में जम किया था। अहबाब ने बहुत इसे फिर से हुक्म हुआ है पढ़ने का, जरा सुने, तशरीफ रखें तमाम अहबाब अहले सुन्नत साहिबाने होशो खैरत। इधर देखें, चांद है रोशन शबे तैजूर के तेगे अली, काम आते हैं सभी मजबूर के तेगे अली। देख कर ये मुफ्ती आजम भी फरमाने लगे, है वली जिंदा मुजफ्फरपुर के तेगे अली। और इसी मफहूम को दूसरे तौर पे पेश किया था कि मुकम्मल जोश पर दरिया नजर आया कलंदर का, दीवाने जब अकीदत की हवेली से चले आए। मेरे तेगे अली सरकार सुरकाही से मिलने को हुजूर मुफ्ती आजम बरेली से चले आया, हुजूर मुफ्ती आजम बरेली से चले आया। हजरत ताहिर रजा ने हजरत अमीर खुसरू का जब कलाम पढ़ा, शब जाए कि मनबूदम, तो अकीदत व मोहब्बत का गलबा हमारी जमात पर था। उस वक्त मुझे एक मतला जो गुज़िश्ता साल कहा था याद आया कि अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। अकेले में मदीने का शेर नहीं, इसमें इसको अकीदत का भरपूर उन्सुर शामिल है। साहिबाने फिक्रो नजर भरपूर तवज्जो के साथ, सिर्फ शायरी इस तरह नहीं की जा सकती जब तक फिक्रो ख्याल का कनेक्शन बारगाह रसूल करीम से मजबूत ना हो। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। किसी ने कर दिया है जिक्र महबूब इलाही का, सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। जिसे देखो वही इस्लाम पर तनकीद करता है, अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। अभी मसरूर है दिल मुस्तफा की नाज सुन सुनकर, अगर महबूब गौहर अगले साल आया तो क्या होगा। अगर महबूब गौहर अगले साल आया तो क्या होगा। आप देख रहे हैं आपकी नजरों के सामने ये तो शेर का हुस्न फैल जाएगा। नजर में गौस का गुंबद जमाने वाले हैं, तुफैले गौस मुकद्दर जगाने वाले हैं। हमारे हजरत सैफी का पूछना क्या है, यहाँ से सीधे ये बगदाद जाने वाले, यहाँ से सीधे ये बगदाद जाने वाले हैं। नजर में गौस का गुंबद जमाने वाले हैं, बफैज़ गौस मुकद्दर जगाने वाले हैं। हमारे हजरत सैफी का पूछना क्या है, यहाँ से सीधे ये बगदाद जाने वाले हैं। जब इनके फिक्र ख्याल का कनेक्शन बारगाह गौसे आजम से मजबूत हो जाता है, फिर खिताबत नहीं इल्मो अदब के हवाले से ऐसा पाकीज़ा माहौल बनता है ना कि यहाँ बैठे बैठे हम महसूस करते हैं कि निगाहों में सरकार गौसे आजम का दयार है। चार मिसरे मिजाजो फिक्र की हमवारी के लिए नकीब अहले सुन्नत अजीजुल कद्र भाई मौलाना जियाउल मुस्तफ़ा मदनी, सैफ रजा वास्ती, निगार मुजफ्फरपुरी, मोइनुद्दीन बिशनपुरी। चार मिसरे बारगाहे गौसे आजम में पढ़ूं क्या? नहीं ऐसे नहीं, खुल के बताए तब पढ़ा जाए। गर्दन में है डाले पट्टा, ऐसा वैसा थोड़ी है। इनके सामने निजामत करना यानी शदीद तरीन मरहले को तय करने के मुतरादिफ। हमने इस सदी में लोगों ने कहा कि मौलाना अली अहमद सिवानी का दौर था, कभी हजरत हलीम हाजिर साहब ओफ़क़े निजामत पर अपनी मौजूदगी का नक्श मुरत्तब करते रहे। मैंने जब से होश संभाला और निजामत के मैदान में कदम रखा, हजरत मौलाना आसिफ रजा सैफी साहब किबला का जो गलगला देखा, जो लफ्जियात के हवाले से इनके यहाँ अनोखापन देखा, जो मुहतात रवैया देखा और अकाबिर के तारुफ का जो ढंग और जो तहजीब देखी, शायद वो चीज मुझे कहीं मजहबी स्टेज पे देखने को नहीं मिली। मैं ये सरसरी तौर पे नहीं कह रहा हूँ, एक जिम्मेदार स्टेज है और ये इलाका हजरत सरकार सुरकाही का। तो सुने चार मिसरे
नजामत की दुनिया से कन्वर्ट होकर खिताबत की दुनिया में एक नई शिनाख्त लेकर आसमाने खिताबत पर तुलू होने वाला रोशन सितारा हमारे सामने मौजूद है। गर्दन में है डाले पट्टा ऐसा वैसा थोड़ी है, रखता है मजबूत कलेजा ऐसा वैसा थोड़ी है। शेर के भी माथे पे पसीना देख के आने लगता है, गौसे आजम का है कुत्ता ऐसा वैसा थोड़ी है। गौसे आजम का है कुत्ता, और काम बिगड़ा वो बहरहाल बना देते हैं, काम बिगड़ा वो बहरहाल बना देते हैं। जैसा मुफलिस रहे खुशहाल, काम बिगड़ा वो बहरहाल बना देते हैं। जैसा मुफलिस रहे खुशहाल बना देते हैं। तुम मेरे गौस की अजमत को समझते क्या हो, वो तो चोरों को भी अबदाल बना देते हैं। मैं वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, चूंकि इनके बाद फिर